हाय, हम अक्सर आपको ऐसी कंपनीज के बारे में बताते रहते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस किए हों, जैसे कि डिविडेंड्स। एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना किसे नहीं पसंद। तो चलिए आज हम आपको 6 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनकी एक्स डिविडेंड डेट्स नजदीक आ रही हैं। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होने के लिए इन्वेस्टर्स को एक्स डिविडेंड डेट से पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे, नहीं तो वो डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मैट्रिक है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा रेशियो है जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। कंपनी के डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है, मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 28 जुलाई 2022 यानी कि थर्सडे को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। पहली कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स एक वडोदरा बेस्ड कंपनी है जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स की असेंबली, कमिश्निंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने 35 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 4 अगस्त है, यानी कि अगर आप 3 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 1% तक बनता है। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स का डाइवर्सिफाइड और क्वालिटी क्लाइंट बेस पर स्ट्रॉन्ग फोकस रखना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कंपनी के 1000 से ज्यादा डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल हैं जो कई एंड यूजर इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज, टेक्सटाइल्स, केमिकल फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। इन क्लाइंट्स के साथ ओवर द ईयर्स एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप मेंटेन करने के बदले कंपनी को इनसे काफी रिपीट ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी के सामने सबसे बड़ा रिस्क है इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज और बढ़ता हुआ कंपेटिटिव प्रेशर। कॉपर, सिलिकॉन, स्टील, ट्रांसफार्मर ऑयल एक्सेट्रा वोल्टैम ट्रांसफार्मर लिमिटेड के लिए की रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन इन सभी रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस हाईली वॉलेटाइल होने के कारण कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस प्राइस फ्लक्चुएशन से हाईली एक्सपोज्ड है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200-डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200-डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरी कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने अपना सीमेंट बिजनेस 1982 में शुरू किया था और ये जेके ग्रुप का एक पार्ट है। ये देश के नॉर्दर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स में वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट प्लेयर्स हैं। उनके पास 11.8 MTPA यानी कि मिलियन टन्स पर एनम की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और इनके सीमेंट प्लांट्स राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लोकेटेड हैं। साथ ही में जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड की सब्सिडरी उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड यानी कि UCWL के पास भी 2.2 MTPA की कैपेसिटी है। इन सबको कंसिडर करते हुए कंपनी के पास टोटल 14 MTPA की कंसोलिडेटेड सीमेंट कैपेसिटी है। कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 4 अगस्त है, यानी कि अगर आप 3 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.14% तक बनता है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके
बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस जो उनको एक एफिशिएंट बिजनेस रन करने में मदद करते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट इंडिया की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ फ्रेट चार्जेस एंड पावर कंजम्पशन। फ्रेट चार्ज वो अमाउंट होता है जो कंपनीज एक कैरियर कंपनी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए पे करती हैं। कंपनी अपनी 75% पावर रिक्वायरमेंट अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स के थ्रू मीट करती है और साथ ही में उनके पास कैप्टिव लाइमस्टोन माइंस हैं जो उनके इनपुट कॉस्ट को काफ़ी कम कर देते हैं। कंपनी के लिए नियर टर्म में उनके उदयपुर सीमेंट वर्क्स लिमिटेड में चल रहा कैपेसिटी एक्सपेंशन एक पोटेंशियल रिस्क है। ये प्रोजेक्ट अराउंड 1650 करोड़ रुपीस का है और इसकी फंडिंग 2:1 डेट टू इक्विटी के रेशियो में एक्सपेक्टेड है। सिंस ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में कमीशन होने के लिए प्लान है, कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क से एक्सपोज रहेगी, जहां पर मेजॉरिटी फंडिंग डेट से है। एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई भी डिले कंपनी के फाइनेंशियल्स पर सीधा इफेक्ट डाल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर शो किए हैं। तीसरी कंपनी है एबिट इंडिया लिमिटेड। एबिट इंडिया एक लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट्स देश में वाइड नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा बेचती है। कंपनी के पास 125 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है अक्रॉस वेरियस थेरेप्यूटिक एरियाज जैसे कि वुमेन्स हेल्थ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, मेटाबॉलिक्स, वैक्सीन्स, कंज्यूमर हेल्थ एटसेट्रा। कंपनी की टॉप 15 ब्रांड्स अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स में लीडरशिप पोजीशंस पर हैं और यही ब्रांड्स का कंपनी के कोर बिजनेस में 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। कंपनी ने 145 रुपीज़ पर शेयर का फाइनल डिविडेंड और 130 रुपीज़ पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 2 अगस्त है, यानी कि अगर आप 1 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड 1.39% तक बनता है। एबिट इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी की थेरेपीज वाले सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और साथ ही में उनकी टॉप ब्रांड्स की मार्केट में लीडिंग पोजीशन। इन फैक्टर्स ने कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले किया है और आगे भी करता रहेगा। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में लगभग 14.1% से अपने रेवेन्यूज को ग्रो करके इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की 3.9% ग्रोथ को आउट परफॉर्म किया है। एबिट इंडिया के स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी ने कंसिस्टेंटली सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह से वो पिछले कुछ सालों से डबल डिजिट मार्जिन्स डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के एक हिस्टोरिकली वेल परफॉर्मिंग ब्रांड में स्लो डाउन नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 5 ब्रांड्स कंपनी के 10 टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड्स में से हैं। सभी ब्रांड्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया है एक्सेप्ट ड्यूफेस्टन जो उनके गायनेकोलॉजिकल ब्रांड है। इसका एक कारण हो सकता है बढ़ती हुई कंपटीशन। मैनकाइंड ने हाल ही में ड्यूफेस्टन के कंपटीशन में प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसकी वजह से एबिट इंडिया पर उसका गहरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल इंडिकेटर्स शो किए हैं। फोर्थ कंपनी है अवंती फीड्स लिमिटेड। अवंती फीड्स हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड की लीडिंग प्रोवाइडर है और साथ ही में वो फार्मर्स को टेक्निकल सपोर्ट देती है। कंपनी श्रिम्प फीड को एक्सपोर्ट भी करती है। श्रिम्प फीड यानी कि श्रिम्प्स का खाना, ये श्रिम्प प्रोडक्शन या फार्मिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उनके पास 6 लाख MTPA की श्रिम्प फीड कैपेसिटी है, जिसमें से 60,000 MTPA की प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में है और बाकी आंध्र प्रदेश की फैसिलिटी में। कंपनी ने 6.25 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 4 अगस्त है, यानी कि अगर आप 3 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का यील्ड 1.4% तक बनता है। अवंती फीड्स इंडिया की लार्जेस्ट श्रिम्प फीड प्रोड्यूसर है और डोमेस्टिक फीड बिजनेस में 45 से 50% मार्केट शेयर कमांड करती है। बढ़ते एक्सपोर्ट डिमांड और स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन को केटर करने के लिए अवंती फीड्स ने कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स को आगे बढ़ाया है, जो उसकी कैपेसिटी को 1,75,000 MTPA से बढ़ा देगा। ये एक्सपेंशन कंपनी की मार्केट पोजीशन को और भी कंसोलिडेट कर देगा। अवंती फीड्स के लिए एक चैलेंज है उसकी रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस पे डिपेंडेंसी। अगर ग्लोबल श्रिम्प प्राइसेस में एक सस्टेन डिक्लाइन आता है या सोया मील, फिश मीट और व्हीट मील के प्राइसेस में भी इंक्रीज आता है तो हाई श्रिम्प फीड प्राइसेस फार्मर्स के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएंगे और ये आगे जाकर इंडिया की श्रिम्प एग्रीकल्चर ग्रोथ और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल रेशियोज पे एक नजर डालते हैं।
फिफ्थ कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। किर्लोस्कर ऑयल किर्लोस्कर ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनीज में से एक है। कंपनी डीजल इंजन्स और डीजल जनरेटर सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में इन्वॉल्व है। कंपनी डीजल, पेट्रोल और केरोसिन बेस्ड पंप सेट्स भी बनाती है। किर्लोस्कर ऑयल इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल और एग्री इंजन एंड पंप मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने 2.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 3 अगस्त है, यानी कि अगर आप 2 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.5% तक बनता है। लागज्जर मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक एक्विजिशन के बाद कंपनी को इलेक्ट्रिक पंप मार्केट में एक सिग्निफिकेंट एंट्री मिल गई है। इंडस्ट्रियल और पावर जनरेशन सेगमेंट की परफॉर्मेंस ठीक ना रहने पे भी कंपनी को लागज्जर मशीनरीज के इलेक्ट्रिकल पंप सेगमेंट से काफी सपोर्ट मिला है। किर्लोस्कर ऑयल की सबसे बड़ी वीकनेस है उनकी एंड यूजर इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी से एक्सपोजर। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल के नेचर की वजह से उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमेशा उनके एंड यूजर्स के कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स से लिंक्ड रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग 70% ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम है। ऐसे में क्रूड ऑयल प्राइसेस का एलिवेटेड रहना कंपनी के मार्जिन्स पर गहरा दबाव डाल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। लिस्ट में आखिरी कंपनी है बाटा इंडिया लिमिटेड। बाटा इंडिया इंडिया की लार्जेस्ट शू मैन्युफैक्चरर है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ फुटवेयर जैसे कैनवस, रबर, लेदर और प्लास्टिक मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी ने 4 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड और 50.5 रुपीज पर शेयर का स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 4 अगस्त है, यानी कि अगर आप 3 अगस्त या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 2.87% तक बनता है। बाटा इंडिया के पास 1000 करोड़ रुपीस कैश और कई दूसरे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं एज ऑफ मार्च 2022। कंपनी ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए इंटरनल फंड्स ही यूज किए हैं। जीरो डेट और लो फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से कंपनी एक हेल्थी डेट कवरेज मेंटेन कर पाती है। हालांकि बाटा इंडिया के लिए एक की थ्रेट है उनको मिल रहा इंटेंस कॉम्पिटिशन। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप कर रहे हैं और दूसरी तरफ नए प्लेयर्स ई कॉमर्स के चैनल के जरिए एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। और तो और फॉरेन ब्रांड्स जैसे कि क्लार्क, ज़ारा और दूसरे कई ब्रांड्स ने भी इंडिया के ऑर्गेनाइज फुटवेयर मार्केट में एंट्री कर ली है। इन फैक्टर्स की वजह से कंपनी की प्राइसिंग पावर पे इम्पैक्ट आएगा। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख लेते हैं। तो ये थी वो 6 कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड डेट पास आने वाली है और जिनका डिविडेंड यील्ड 1% से ज़्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूवर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.